सुबह चेहरे पर लगाएं और पूरा दिन चमक पाएं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि त्योहारों का सीजन चल रहा है, हम सभी चाहते हैं कि जो हमारी स्किन है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होनी चाहिए, ग्लोइंग होनी चाहिए। इतनी ज़्यादा व्यस्तताओं का ये समय होता है क्योंकि घर में बहुत सारे प्रिपरेशंस चल रहे होते हैं, सफाइयाँ चल रही होती हैं, तो हम अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। पार्लर जाने का या सैलून जाने का तो नाम ही नहीं उठता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा कर सकते हैं जो घर में ही किया जा सकता हो और अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग बना जा सकता हो। तो नहाने से पहले सिर्फ आपको 15 मिनट यहाँ पर देने हैं और ये 15 मिनट के अंदर ही आपकी स्किन फेस्टिवल्स के लिए रेडी हो जाएगी और आपकी स्किन पे आपको बहुत ज़्यादा ग्लो और बहुत ज़्यादा चमक दिखने वाली है। तो इस छोटे से वीडियो के अंदर एक DIY फेस मास्क मैं बताऊंगा और एक DIY फेस सीरम बताऊंगा जो आप इस फेस्टिवल सीजन के दौरान इस्तेमाल करेंगे और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। सो देर नहीं करते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, त्योहारों के दिनों में खूबसूरत दिखने की चाहत हम सभी को होती है और ये चाहत को पूरा करने के लिए हर व्यक्ति समय निकाल पाए, पैसे का खर्च कर पाए, ये पॉसिबल नहीं होता है। तो घर में ये DIY करके आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो फेस मास्क बनाने के लिए जो नंबर 1 हमारा DIY होने वाला है, इसके लिए हमें 4 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होने वाली है। ये 4 के 4 इंग्रेडिएंट बहुत आसानी से आपके आसपास में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसको बना करके आप रख भी सकते हो पाउडर फॉर्म के अंदर, और इस पाउडर को जब भी आप इस्तेमाल कर रहे हो फेस पैक की तरह, तो एलोवेरा जेल के साथ मिलाइए और इसे अपने चेहरे पर लगाकर आप अपनी स्किन को बहुत ज्यादा हेल्दी ग्लो दे सकते हैं। तो पहला इंग्रेडिएंट जो आता है इस DIY मास्क को बनाने के लिए, वो आता है गुड़हल के फूलों का पाउडर, मतलब कि हिबिस्कस फ्लावर पाउडर। हिबिस्कस बोले या गुड़हल बोले, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और ये एंजाइम्स हमारी स्किन को ग्लो देने में हमें बहुत ज्यादा मदद करते हैं, क्योंकि इन एंजाइम्स की वजह से हमारी स्किन में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है और ये बढ़ा हुआ ऑक्सीजन का लेवल हमारी जो कोशिकाएं होती हैं उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, उनको ताकत देता है। तो लगभग यहाँ पर हम 1 चम्मच हिबिस्कस फ्लावर पाउडर लेने वाले हैं। नंबर 2 जो दोस्तों इस इंग्रेडिएंट हमें यहाँ पर लेना है, वो है रोज पेटल पाउडर, मतलब कि गुलाब की सूखी हुई पत्तियों का पाउडर। गुलाब जो है उसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन पर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज आती हैं। मतलब हम हमारी स्किन पर होने वाले ओपन पोर्स को, फाइन लाइंस को, रिंकल्स को इसकी मदद से बहुत आसानी से कम कर सकते हैं। गुलाब की पत्तियों को आप घर में भी सुखा करके पाउडर बना सकते हो, रेडीमेड भी मिलता है, बट मेरा रिकमेंडेशन होता है कि आप गुलाब की सूखी पत्तियां खरीदो और घर में ही उसका पाउडर बनाओ, क्योंकि अगर आप पाउडर बना हुआ लेते हो तो उसमें बहुत चांसेस होते हैं कि उसमें कुछ दूसरी चीजें मिली हो, जिससे कॉस्ट तो कम हो जाएगा लेकिन क्वालिटी भी डिस्टर्ब हो जाती है। सो 1 चम्मच ही हमें यहाँ पर गुलाब की पत्तियों का पाउडर लेना है। तीसरा इंग्रेडिएंट जो आता है दोस्तों, वो आता है आधा चम्मच हल्दी। हल्दी जो है वो एक एंटीसेप्टिक है, क्योंकि ये वेदर जो है ये चेंज हो रहा होता है, सीजन चेंज हो रहा होता है, तो ऐसे समय पर हवा में बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो हमारी स्किन पर अटैक कर सकते हैं। तो इस अटैक को रोकने के लिए हमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज की जरूरत होती है। तो हल्दी बहुत ज्यादा काम करके देती है। अगर आपको आंबा हल्दी मिल जाए, अगर आपको कस्तूरी हल्दी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं मिलती है तो आप नॉर्मल हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये हमें लेनी है आधा चम्मच। नंबर 4 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर ऐड करना है, वो है बेसन। बेसन जो है वो हमारे डेड सेल्स को पकड़ के रखता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन के नीचे जो दबे हुए नए सेल्स होते हैं वो बाहर आते हैं, जो बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और हमारी स्किन नीचे से क्योंकि नए सेल्स निकल रहे हैं तो उस पर चमक होती है, शाइन होती है। तो बेसन हमें यहाँ ऐड करना है 1 चम्मच। तो चारों चीजों को मिला लीजिए। 1 चम्मच हिबिस्कस फ्लावर पाउडर, 1 चम्मच रोज पेटल्स पाउडर, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच बेसन। इनको मिला करके आप एक डिब्बी में डाल करके रख लीजिए। अब आपको रोज नहाने से पहले 1 चम्मच एलोवेरा जेल लेना है और इस एलोवेरा जेल के अंदर आपको 1 चम्मच ये पाउडर का जो मिक्सचर बनाया है वो आपको डाल देना है। अच्छे से मिक्स कीजिए, चेहरे पर लगाइए, 15 मिनट के लिए छोड़िए और 15 मिनट के बाद आप अपने चेहरे को वॉश कीजिए और नहा लीजिए। आप देखोगे आपकी स्किन बहुत ज्यादा हेल्दी और ग्लोइंग हो गई है। इस प्रोसेस को 16 साल के ऊपर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसकी स्किन पर कोई प्रॉब्लम हो या कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये जो DIY फेस मास्क है ये आपकी स्किन को हेल्दी रखने में, आपकी स्किन को प्रॉब्लम फ्री रखने में, आपकी स्किन को चमक देने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। अब बात आती है कि सर हमने फेस पैक लगा लिया, नहा लिए, अब उसके बाद हम क्या लगाएं ताकि दिन भर हमारा जो चेहरा है वो चमकता रहे।
तो इस डीआईवाई फेस सीरम को बनाने के लिए भी हमें 5 ही इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी। ये 5 इंग्रेडिएंट भी बहुत आसानी से घर में अवेलेबल हैं, लेकिन एक चीज ये ध्यान रखनी है कि इस डीआईवाई फेस सीरम को 1 हफ्ते से ज्यादा हम नहीं बना के रखेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि थोड़े से फर्मेंट हो जाते हैं, उनकी स्मेल आने लगती है और 1 हफ्ते बाद थोड़ा सा अच्छा वो नहीं रहेगा स्किन पे लगाने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर बेस चाहिए, तो बेस के लिए हम यहाँ पर लेंगे ग्रीन कॉफी। सो ग्रीन कॉफी आप ले सकते हो, अगर आपके पास ग्रीन कॉफी नहीं है तब ग्रीन टी भी ले सकते हो। तो आई वुड रिकमेंड कि ग्रीन टी थोड़ा इजीली अवेलेबल होता है, तो ग्रीन टी आप ले लीजिए। तो आधा कप के आसपास आप ग्रीन टी बनाइए और छान करके इस ग्रीन टी को आप अपनी एक कटोरी में, एक बोल में डाल दीजिए। इस ग्रीन टी के अंदर आपको मिलाने हैं 2 चम्मच एलोवेरा जेल के। एलोवेरा जेल हमेशा ये ध्यान रखना है, क्योंकि हम डीआईवाई सीरम बना रहे हैं तो प्लांट से नहीं लेना है, हमें रेडीमेड लेना है, मार्केट से लेना है, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो वो प्रिजर्वेटिव्स हमारे इस सीरम को भी प्रिजर्व करने में हमारी बहुत ज्यादा मदद करेंगे। नंबर 3 जो इंग्रेडिएंट लेना है दोस्तों, वो हमें यहाँ पे चाहिए विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई जो है वो स्किन को नरिशमेंट देता है, स्किन को लाइटनिंग इफेक्ट देता है, स्किन को एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज देता है और साथ के साथ में स्किन के ऊपर ग्लो लाने में भी हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो 2 कैप्सूल्स हमें यहाँ पे विटामिन ई के ऐड कर देने हैं। नंबर 4 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर ऐड करना है वो है 2 चुटकी हल्दी। हल्दी मैं वापस बता रहा हूँ, क्योंकि वेदर चेंज होता है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज हमारी स्किन को चाहिए, तो हम यहाँ पर उन्हें ऐड कर रहे हैं। और नंबर 5 जो चीज है ये ऑप्शनल है ऑयली स्किन वाले लोगों के लिए, बट ड्राई स्किन और नॉर्मल स्किन के लिए कंपलसरी रहेगा, और ये है आधा चम्मच स्वीट आमंड ऑयल। स्वीट आमंड ऑयल या फिर रोगन बादाम शीरीन जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो, वो आपको आधा चम्मच डाल देना है। अच्छे से इन 5 चीजों को मिलाइए, आपका डीआईवाई सीरम बनकर के तैयार है। ये सीरम आपकी पिगमेंटेशन को लाइट करेगा, डार्क सर्कल्स को लाइट करेगा, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज देगा, आपकी स्किन के ऊपर जो भी रफनेस आ गई है उसे ठीक करेगा और आपकी स्किन के ऊपर जो चमक नहीं है उसे बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। तो इस तरीके से आपको इसे बना लेना है। अब लगाना कैसे है, तो लगभग आपको आधा से पौना चम्मच ही सीरम लेना है। बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है, घर में बनाया है, बिल्कुल सस्ता है, तो इसमें कंजूसी करने की तो कोई बात ही नहीं है। अच्छे से अपने चेहरे पर लगाइए, 3-4 मिनट मसाज कीजिए और स्किन में जज्ब हो जाने दीजिए, और उसके बाद गले पर लगाइए, गर्दन पर लगाइए, हाथों पर लगाइए, ताकि आपके चेहरे के साथ साथ आपका गर्दन, आपका गला और आपके हाथों में भी चमक आ सके। तभी तो आप बहुत सुंदर दिखाई देंगे फेस्टिवल्स के दिनों में। सो मेक श्योर इन दोनों डीआईवाईस को आप जरूर ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स के माध्यम से आपको जरूर बताना है कि किस किस ने ये डीआईवाई ट्राई किया और क्या क्या आपको रिजल्ट्स मिले। आप क्या करते हो, वीडियोस देखते हो, बनाते हो, यूज करते हो, लेकिन अपना फीडबैक नहीं देते। जब तक आप अपना फीडबैक नहीं दोगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये डीआईवाईस आपके लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि अब आप अपना फीडबैक हमें जरूर दोगे और ये भी बताओगे कि आप आने वाले वीडियोस कौन से टॉपिक्स पर देखना चाहते हैं। आपका प्यार आप जैसे हमें देते आए हैं, बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।